को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्यटन के प्रकारों के बारे में। और ये जो टॉपिक है वो कई बार एग्ज़ाम में आता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से प्रिपेयर करना और इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पर्यटन क्या है ये तो आपको पता ही है कि पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के क्षणों यानी कि अपने हॉलीडेज़ के टाइम में आनंद उठाने के उद्देश्य के लिए की जाती है, ठीक है ना। अब वहीं पे पूछ लेते हैं कि पर्यटक कौन है। पर्यटक वह व्यक्ति है जो अपने नैतिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता को देखने, अनुभव करने और जानने के लिए विभिन्न स्थानों की क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, ठीक है। पर्यटक विभिन्न कारणों से यात्रा कर सकते हैं, जैसे कि आराम करना, अवकाश मनाने यानी अपने हॉलीडेज एंजॉय करने के लिए, ठीक है। अन्य और दूसरा है कि अन्य संस्कृतियों का अध्ययन करने या व्यापार के लिए भी, देखो यहाँ पर व्यापार वर्ड आ गया कि व्यापार के लिए भी अध्ययन कर सकते हैं यहाँ पर पर्यटक। तो यहाँ पे कुछ पर्यटकों के एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे रोहन एक विदेशी पर्यटक है, ठीक है ना, जो अलग अलग कंट्री में जाता है प्राकृतिक सौंदर्य यानी कि जो नेचर ब्यूटी होती है उन सबको देखने के लिए। यहाँ पे मारिया का एक नाम ले रखा है, ये स्वदेशी पर्यटक है यानी कि अपने ही देश के अंदर, अपने एग्जाम्पल के लिए इसमें लिख दिया भारतीय संस्कृति उत्सवों, राजस्थानी रसोई का अनुभव करने यानी कि अपने देश के कल्चर एक्टिविटीज़ को जानने के लिए जो व्यक्ति क्या करे, ट्रैवल करता है। यहाँ पे एक बंदा थॉमस ले लिया कि राष्ट्रीय तीर्थ स्थल जैसे क्योटो में बौद्ध मंदिर है, ऐसी भारत में बहुत सारे हैं, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, जय जगन्नाथ है। तो ये सब भी हमारे विशेष धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, ठीक है। ऐसे सोफिया है एक यात्री, ठीक है, जो सभी विश्व स्तरीय शहरों और सुखदायी रूपों से घूमने का प्रयास करती हैं। वहाँ की जो भाषा, संस्कृति, भोजन, इन सब का अनुभव करने के लिए क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। तो ये सब क्या है, पर्यटक हैं। उसी तरीके से धार्मिक पर्यटक भी होते हैं जो रिलीजियस, चाहे वो अपने देश के रिलीजियस हो चाहे फॉरेन कंट्री के हों, वहाँ पे वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनकी वीडियोस व्लॉग्स वगैरह वो बना के क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, ठीक है। तो ये सब उदाहरण है पर्यटकों के विभिन्न प्रकार को दर्शाते हैं जो अपने शौक़ और रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार यात्रा का क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। यानी कि यहाँ पे हर टूरिस्ट का एक टाइप होता है भाई। कोई फूड्स का शौकीन होता है, या कोई अपने देश के धार्मिक संस्कृति कल्चर का होता है, कोई नेचर का होता है, ठीक है, या फिर कोई खाने का शौकीन होता है। तो ये सब अपना उन स्थान पे क्या करते हैं, जाते हैं। यानी कि मिक्सअप नहीं होता पर्यटक, यूँ समझ सकते हो, या सबकी अपनी अपनी कैटेगरी होती है। लेकिन हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पर्यटन के प्रकार, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जैसे कि यहाँ पे धार्मिक पर्यटन है, उसी के बाद यहाँ पर आ जाएगा एक और पर्यावरण या प्राकृतिक आ गया। तो ये ना सेपरेट भी आ सकता है कि पर्यावरण हो गया, प्राकृतिक हो गया, वन्य जीव हो गया, या अवकाश पर्यटन। लेकिन इन 2-3 को उठा लेंगे, कहेंगे इनको एक्सप्लेन करो, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हम सारे टॉपिक एक एक करके पढ़ लेंगे इसके अंदर, यानी कि सारे पर्यटन के प्रकार जो हमारी बुक्स में थे उनको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में करा गया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ से भी समझ नहीं आता, अपनी बुक से ज़रूर पढ़ लेना। क्यों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, धार्मिक पर्यटन ये क्या है। अभी तक जो मैंने बताया नहीं, 4-5 टाइप है पर्यटन के। धार्मिक है, अवकाश है, राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 1 या 2 टॉपिक बोल देंगे, कहेंगे इन पे टिप्पणी करो। टिप्पणी कर टाइप का क्वेश्चन आता है, या व्याख्या करो। किन्हीं 4 ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे किन्हीं 2 को एक्सप्लेन करो या किसी 3 को एक्सप्लेन करो। ये है कहने का मतलब। या फिर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, पर्यटन के प्रकार बताइए, तब तो आपको करना पड़ेगा। आई होप आपको अब समझ आया होगा मेरी बात। चलिए, पर्यटन के प्रकार। पहला है हमारा धार्मिक पर्यटन। जैसे नाम से पता लग रहा है कि वह पर्यटन है जिसमें लोग धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं, जिसमें उनके धार्मिक अनुष्ठान और श्रद्धा भक्ति के अनुसार पूजा अर्चना का महत्व होता है, ठीक है। उन्हें आध्यात्मिक अनुभव का अवसर प्रदान होता है और उन्हें अपने धर्म से जुड़ा हुआ भी महसूस करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो धार्मिक पर्यटन है वो जाएंगे, उनको अपने कल्चर से, अपने रिलीजन से लगाव होना, अपनी संस्कृति से प्यार होगा, ठीक है, जब वो ऐसे अगर ट्रैवल करते हैं। जब या जो भी है,
जब कोई व्यक्ति मुख्य रूप से अपने धार्मिक विश्वास के आधार पर किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करता है तो इसे धार्मिक पर्यटन के रूप में जाना जाता है। ये यात्री पूजा करने और मोक्ष का आनंद लेने के तरीके के रूप में तीर्थ यात्रा करते हैं। ठीक है, धार्मिक पर्यटन और तीर्थ यात्रा दोनों एक है, कुछ अलग नहीं है। तीर्थ यात्रा एक तरह से वो होती है कि भाई एक बार मरने से पहले या इस पार्थ शरीर को छोड़ने से पहले हम अपने धार्मिक स्थानों का एक बार अनुभव कर लें। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पर लोकप्रियता कुछ है। जब धार्मिक पर्यटन का मुख्य उद्देश्य पूजा करना है, ऐसे अन्य कारण भी हैं जिनकी वजह से यात्री इस प्रकार के पर्यटन को अपनाते हैं। जैसे कि बताया था कि इस दुनिया को छोड़ने से पहले हम अपने पवित्र स्थान की एक बार क्या कर लें, परिक्रमा कर लें या घूम के आ जाएं। पहला यहाँ पे कृतज्ञता और स्वीकारिकता। इसमें कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति भगवान के यानी धार्मिक स्थलों पे जा रहा है तो उनको धन्यवाद कहने जा रहा हो कि हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये जीवन दिया। ठीक है, ये सारी। और दूसरा है कन्फेशन करने के लिए, आपने मतलब कि कोई पाप कर दिया हो उसकी आप माफ़ी मांगने के लिए जा रहे हो। ठीक है, जिससे आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी या फिर वो इस दुनिया में नहीं रहा या चला गया है या बहुत देर कर चुके हो या फिर आपने इतना रायता फैला चुका है कि आप सामने नज़रें नहीं मिला पा रहे, इसलिए भगवान के पास जाके आप क्या कर रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो। तो इसलिए भी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर धार्मिक स्थानों पे जाते हैं। दूसरा आध्यात्मिक मुक्ति के लिए। ठीक है भाई, कि कई समाजों में तीर्थ यात्रा पर जाना श्रद्धा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह विश्वास विशेष रूप से हिंदुओं के बीच है जो धार्मिक पुण्य अर्जित करने के लिए धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, यानी पुण्य पाने के लिए या अपने पाप मिटाने के लिए। जबकि बौद्ध किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं क्योंकि इसे ज्ञान प्राप्त करने का पहला कदम माना जाता है। ठीक, जैसे बुद्धा को प्राप्त हुआ था ऐसे ये बौद्ध भिक्षु मानते हैं। कई वरिष्ठ नागरिक धार्मिक पर्यटन पर तब निकलते हैं जब वे अपने पार्थिव शरीर को छोड़ने से पहले अपने साथ शांति स्थापित करना चाहते हो कि अब भाई आप बहुत जी लिया, अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम धार्मिक जितने भी स्थल हैं वहाँ पर हम जाना चाहते हैं, कुछ समय अपना बिताना चाहते हैं। ठीक है, ओके। अन्य विश्वासी बिलीवर के साथ संवाद करें। इसका कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे हमारे आस पड़ोस में भी होते हैं, अगर आप अपनी रिश्तेदारी में भी देखोगे तो वहाँ भी मिलेंगे कि यार हम उस बाबा के उसमें गए थे या फिर हम इस मंदिर में गए थे तो हमने ये परिक्रमा या ये मनोकामना मांगी थी, पूरी हो गई। या फिर ये भी समाज में फैला गया है कि आप यहाँ ऐसे स्थान पे जाइए या इस विशेष जगह पे जाइए, जो भी आपका कामना है वो सब आपकी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है, मैं किसी चीज़ के नाम नहीं लेना चाहता, आपको वैसे ही पता है। ठीक है, चलो, लेकिन अच्छी बात है, आप सबको घूमना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार के बहरूपीपना, धोखेबाजी, इन सब से दूर रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग खोल के रहना बस। मान्यता अच्छी बात है, लेकिन मान्यता में इतना ना खो जाएं कि आपको सही और गलत में अंतर समझना है। ठीक है, चलिए, धार्मिक पर्यटन के कुछ उदाहरण हैं। वैष्णो देवी मंदिर। ठीक है, पहला क्या है, हमारे कुछ एग्जांपल यहाँ पे धार्मिक पर्यटन के कुछ उदाहरण, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर है, मक्का मदीना है, गंगोत्री है उत्तराखंड, और बोध गया बुद्धा के, ये सब भारत के ही हैं। ठीक है, ये सब क्या है, धार्मिक पर्यटन स्थान है जहाँ पे सारे लोग जाते हैं। हिंदुओं का कुछ है, मुस्लिमों का कुछ है। ठीक है, इन सब के लिए बौद्ध लोगों का है ये सब। तो आप इनको वीडियो को रोक के इन सबको आप पढ़ सकते हो, और ज़िंदगी में जब मौका मिले इन सभी स्थानों को घूम के ज़रूर आना। ठीक है, तीर्थ यात्रा पर्यटन, अब यहाँ भी तीर्थ यात्रा की बात कर रहे हैं। तीर्थ यात्रा पर्यटन वह प्रकार का पर्यटन है जिसमें व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों पर यात्रा करता है। इस प्रकार के पर्यटन का मुख्य उद्देश्य धार्मिक श्रद्धा, आध्यात्मिक और शांति के अनुभव को प्राप्त करना होता है। ये पर्यटकों को धार्मिक जगहों का दर्शन कराने का मौका देता है। ऑब्वियसली बात है, उन्हें संसार से दूर होकर इंटरनल पीस यानी अंदरूनी शांति की प्राप्त करने की संभावना होती क्या, मिलती ही है भाई, जाना चाहिए। तो उसी प्रकार से हमारे कुछ प्रमुख स्थल यहाँ पर है, जैसे हिंदुओं के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, वैष्णो मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ, रामेश्वर, महाकालेश्वर, गंगोत्री, उत्तरी द्वारका, ये सब है। इस्लामिक में है, मक्का मदीना है, अजमेर है, शरीफ है,
निज़ामुद्दीन दरगाह, अली निज़ामुद्दीन दरगाह, अजमेर दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, ये सब बोध गया का भी है। बोध गया आपका बिहार में पड़ेगा, कुछ नेपाल में भी है। ऐसे सिखों का है गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब अमृतसर, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा बंगला साहिब, ये सब स्थान हैं जहाँ आप जा सकते हो। उसी तरीका जैन का भी है, दिल्ली जैन मंदिर, पावापुरी तीर्थ गिरनार जैन मंदिर, ये सब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जा सकते हो, घूम सकते हो। आपको बहुत ही शांति ज़रूर मिलेगी, ठीक है। एक एनर्जी आपको ज़रूर फील होगी इन सभी स्थानों पर जाकर। चलिए आगे देखते हैं पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यटन। पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यटन दोनों सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। दोनों का उद्देश्य यही कि नेचर को सुरक्षित रखा जाए, ठीक है। पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यटन दोनों ही पर्यटकों के प्राकृतिक संसाधन का समर्थन करते हैं, परंतु उनके उद्देश्य और ध्यान का तरीका क्या अलग अलग है। मतलब काम करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन ऑब्जेक्टिव दोनों का क्या है, सेम ही है कि नेचर सिक्योर रहे बस। जैसे पर्यावरण पर्यटन है, पर्यावरण पर्यटन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण यानी नेचुरल रिसोर्स का ध्यान रखना और समर्थन करना होता है कि इसमें प्राकृतिक संसाधन की रक्षा सावधानी से प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि नेचर का तो इस्तेमाल करा जाए, रिसोर्स का इस्तेमाल करा जाए, लेकिन अच्छे तरीके से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बेनिफिट हो और नेचर को भी किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो। पर्यावरण पर्यटन के अंतर्गत विभिन्न प्राकृतिक स्थलों का दर्शन करने, जलवायु के प्रदूषण से बचने, पेड़ पौधे के संरक्षण और उत्थानों यानी उद्यमों, वन्य जीवों की देखभाल का आनंद लेने का एक मुख्य क्या है, अंश होता है ये सारी चीज़ें, है ना। तो इन सब चीज़ों में काम कर रहा है। अब ऐसी कुछ एग्जांपल है जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। भारत के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एक प्रसिद्ध वन्यजीवी क्षेत्र है जिसमें पर्यावरण पर्यटकों और वन्यजीवी प्रेमियों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। यानी बहुत सारे लोग इसमें डोनेशन भी देते हैं, मदद भी करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं जिससे इन सबको क्या मिले, सिक्योरिटी मिल सके। यहाँ पर्यटक वन्य जीवन के संरक्षण का मनोरंजन करते हैं, ठीक है ना। एक तरह का जू टाइप समझ सकते हो। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के लिए प्रेरित होते हैं, यानी कि लोगों को बुलाना, दिखाना कि देखो कि हमें ये जो हमारे जो प्राकृतिक जीव जंतु हैं, हमें इनका ध्यान विशेष तौर पे रखना चाहिए। नेशनल पार्क अमेरिका का है, ये भी वही बात करते हैं, ठीक है। अब आता है प्राकृतिक पर्यटन। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई जू टाइप का नहीं होता, बल्कि यहाँ पे इंसान जंगलों में जाता है और कहता है कि प्रकृति के किसी प्रकार में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दें। हाँ, प्राकृतिक पर्यटन में पर्यटकों का मुख्य ध्यान विशाल खुले आकर्षण, प्राकृतिक सौंदर्य, जंगली जीवन, नदियों, पहाड़ों, झीलों और अन्य प्राकृतिक स्थलों के दर्शन पर होता है। प्राकृतिक पर्यटन के अंतर्गत पर्यटक जंगल ट्रैकिंग हो गया, वन्य जीवन सफारी, पहाड़ी ट्रैकिंग, बागवानी, बर्फीले इलाके के दर्शन, जलवायु नौकाएं, सफारी आदि का क्या करते हैं, यहाँ पे आनंद उठाते हैं। ये मतलब सारी एक्टिविटीज़ होती है जो एक ह्यूमन करता है। जैसे सफारी से तो आप समझ ही गए होंगे, सफारी का मतलब कि यहाँ पे ना इंसान जो है वन्य जीवन की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करे। वहाँ तो जू में दिखा दिया था कि जू में बुला के सभी को नेचर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, लेकिन यहाँ इंसान नेचर को देखने के लिए खुद जंगल में गया है, ठीक है ना। बायोफोकस द्वीप फिजी, तो इसका भी वही एग्जांपल है। सुंदर प्राकृतिक स्थल हैं जो प्राकृतिक पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पर्यटक खुले समुद्र जीवन के बिना मानव हस्तक्षेप के प्राकृतिक खजानों का क्या लेता है, यहाँ पे आनंद लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में जैसे सफारी होती है, ठीक है। लोग वो एक जीप में बैठ के जाते हैं, ठीक है, और किसी प्रकार का किसी भी एनिमल को हानि नहीं पहुंचाते, उनकी फ़ोटोज़ खींचते हैं बस। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नया टॉपिक है, आपने स्कूल टाइम में बहुत कम पढ़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। वन्य जीवन पर्यटन वह प्रकार का पर्यटन है जिसमें पर्यटक वन्य जीवन के संरक्षण, अध्ययन और देखभाल का अनुभव करने के लिए वन्य प्राकृतिक विभिन्न स्थलों पर यात्रा करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचर को हम क्या कर सकें, सिक्योर कर सकें। इस प्रकार के पर्यटन का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवन के संरक्षण को बढ़ावा देना और जागरूकता फैलाना होता है। वन्य जीवन पर्यटन न केवल पर्यटकों को आकर्षित करता है, बल्कि उन्हें वन्य जीवन संरक्षण के महत्व को समझाने में भी क्या करता है,
मदद करता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल जैसे सफारी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इतने सारे एग्जाम्पल लिखें, आप वही एग्जाम्पल लिखें। आपको जैसे सफारी का एग्जाम्पल मिल गया तो आप सफारी का सिर्फ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे, बात ख़त्म। वन्य जीवन सफारी में पर्यटक विशेष वाहनों पर बैठकर जंगलों में यात्रा करते हैं। इसके दौरान उन्हें वन्य जीवन के दर्शन का अवसर मिलता है। और भारत में कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामघोर राष्ट्रीय अभयारण्य सफारी के लिए प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पे लोग जंगल में किसी प्रकार इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन एक नेचर की जो ज़िंदगी है उसका अनुभव करने के लिए ज़रूर जाते हैं, तो कि बहुत ही ज़रूरी है, ताकि अच्छे से नेचर की प्रकृति और उसकी ज़रूरतों को समझा जा सके। ठीक है, उसी तरीके से ये वाले 2 पॉइंट्स भी हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अवकाश पर्यटन। देखो, कोई भी टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं है, ना ही ज़्यादा समझाने का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉमन सेंस लगाओगे तो अपने आप सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी। ऑब्जेक्टिव समझो, बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही। अब कहा था अवकाश पर्यटन, इसको अंग्रेजी में लेश्योर टूरिज़्म भी कहते हैं। ये आरामदायक और मनोरंजक पर्यटन का प्रकार है। ऑब्वियसली बात है, अवकाश पर्यटन नाम ये तो यानी कि इंसान अपने खाली समय या छुट्टी के दिनों में ही जाएगा। इसमें पर्यटक अपने दैनिक जीवन की थकान और तनाव से दूर होने के लिए यात्रा करते हैं और आराम का आनंद लेते हैं। अवकाश पर्यटकों में लोग अपने परिवार मित्रों का अकेले यात्रा करते हैं और विश्राम के लिए विभिन्न आकर्षणों को देखने का आनंद लेते हैं। इसमें जिम्मेदारी या काम के बारे में चिंता के बिना लोग मनोरंजन और मन को ताजगी देने के लिए क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। ठीक है, ताकि माइंड स्ट्रेस से फ्री हो सके, समझ रहे हो। उसी तरीके भारत में भी जैसे गोवा है, बाली का इंडोनेशिया है। ठीक है, शादी से पहले सब गोवा जाते हैं, शादी के बाद लोग बाली जाते हैं, ज़्यादातर यही है घूमने का प्लान। ठीक है, अगला है हमारा साहसी पर्यटन यानी एडवेंचरस पर्यटन। देखो, इसमें क्या होता है कि एक इंसान जो है ना, मैं ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं पढ़ रहा, अब वो आप पढ़ोगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो पॉज करना, स्क्रीनशॉट लो या ऐसे पढ़ लो, सब समझ आ जाएगा। साहसी यानी एडवेंचरस पर्यटन का मतलब ये होता है जब एक व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से, यानी कि जहाँ वो निवास करता है, उससे बाहर निकल के अपने आप को एक चैलेंज देता है, कुछ ऐसा एडवेंचरस करता है जो उसको जीवन की प्रति, मतलब उसको एक नया लाइफ फील कराता है, कि अपने आप को चैलेंज करता है कि हाँ, मैं कुछ नई एक्टिविटी करूँ जो पूरे जीवन में उसको क्या रहती है, याद रहती है। फॉर एग्जांपल कि पैराग्लाइडिंग करे जाती है, ठीक है, सफारी होती है, ओके, और बेस जंपिंग होगी, पैराग्लाइडिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम, ट्रैकिंग हो गया, जो एक एडवेंचरस चीज़ें हैं। ठीक है, जिसमें एक रिस्क होता है लाइफ का, समझ लो, एडवेंचरस चीज़ें जिसमें लाइफ का रिस्क होता है। तो वो सारी चीज़ें साहसी पर्यटन के अंतर्गत आती है, जब एक व्यक्ति कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता है, जो उसको चैलेंज करती है, जहाँ पे एक लाइफ का रिस्क रहता है। ठीक है ना, जो उसको पूरी ज़िंदगी भर क्या रहते हैं, याद रहते हैं। उसी हिसाब से साहसी पर्यटन के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक हो गया, ऋषिकेश का उत्तराखंड राफ्टिंग जिसमें कराई जाती है, ओके, जैसे दुबई हो गया, रेड ड्यून स्विमिंग हो गया, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है जो गहरा, वहाँ जाना ज़रूर है। ग्रैंड कैनियन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं होती हैं जो एक एडवेंचरस टूरिज़्म को बढ़ावा देती हैं। अब ये हो गया आपका स्वास्थ्य पर्यटन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर स्वास्थ्य पर्यटन। ठीक है ना, स्वास्थ्य पर्यटन वही है जब एक व्यक्ति स्वास्थ्य से संबंधित क्या करता है, यात्रा करता है। ठीक है ना, अपने इलाज के लिए समझ सकती हो, इसमें हॉलीडेज़ लिए जाते हैं। तो इसमें वही सारी बातें पूरे में बताई गई है कि जब एक व्यक्ति अपने पर्यटक स्वास्थ्य सुधार और आराम के लिए यात्रा करते हैं, पर्यटक विश्राम, पुनर्जीवन और व्यायाम के लिए विशेष स्थलों पर जाते हैं, जहाँ उन्हें विभिन्न आयुर्वेदिक उपचार, योग और ध्यान का स्पा, मालिश या आधुनिक चिकित्सा सुविधा, आहार पोषण सलाह आदि
मिलती है, ताकि अपने आप को वो ठीक कर सकें, ठीक है ना। अब उसी तरीके से उदाहरण के लिए ऋषिकेश है, जहाँ पे आयुर्वेदिक इलाज, योग ये सब होता है। वहाँ पे बहुत सारे आश्रम वगैरह बनाए गए हैं। बाली इंडोनेशिया में भी होता है, यहाँ पे मालिश सेंट्रो बहुत सारे हैं, मतलब मालिश करने के लिए बहुत सारे स्थान बने हुए हैं। केरल में भी होता है आयुर्वेदिक इलाज। एक होता है पंचकर्मा नाम से होता है, आयुर्वेदिक होता है, वो बड़ा माइंड फ्री कर देता है। मैंने कराया नहीं है, लेकिन देखा है, बस लोगों के मुँह से सुना है, लेकिन कितना सच है कितना नहीं वो आप वही जानते हैं। थाईलैंड तो आप सबको पता है। ज़रूरी नहीं थाईलैंड में वही मिलता है जो आप सोचते हैं, नहीं। थाईलैंड में स्पा भी है, जो प्राकृतिक उपचार के लिए बहुत ज़्यादा क्या हैं, लोकप्रिय हैं। ये थे कुछ स्वास्थ्य पर्यटन के उदाहरण, जहाँ पर्यटक अपनी सेहत को सुधारने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए विशेष देखभाल लेने के लिए क्या करता है, जाता है, ठीक है। अब व्यवसाय पर्यटन तो आप सभी को पता है। व्यवसाय पर्यटन का मतलब उद्देश्य क्या होता है, अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल के लिए इंडिया में जैसे ट्रेड फेयर होता है प्रगति मैदान में, ठीक है। अगर आप सब बिज़नेस की लाइन में, तो आप सबको पता होगा कि इंडिया में भी क्या होता है, ट्रेड फेयर होता है, जहाँ पे अलग अलग देशों के लोग आते हैं, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं, ताकि उनको इन्वेस्टमेंट मिले, कस्टमर्स मिले, मतलब ग्लोबलाइजेशन, मतलब विश्व स्तर पर उनका व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो ये व्यवसाय एक तरह का वही है यहाँ पर, टूरिज़्म, है ना। इसको पढ़ के देखो, आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई भी चीज़ ना समझ आए तो कमेंट कर देना। ज़्यादा एक एक लाइन पढ़ने लग जाएंगे तो वीडियो भाई 40-50 मिनट की हो जाएगी। अब राजनीतिक पर्यटन तो वही है जहाँ जिसका उद्देश्य दो देशों के बीच में, है ना, या दो देशों के बीच में या दो राज्यों के बीच में, ज़रूरी नहीं है इंटरनेशनली हो, नेशनल भी हो सकता है ये, ठीक है, राष्ट्रीय भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय ही हो, राष्ट्रीय भी हो सकते हैं। नहीं, अपने देश में भी तो होते हैं। जैसे चुनावों के लिए भी एक सरकार दूसरी सरकार के पास जाती है, समझौते करती है, जैसे दिल्ली पंजाब में गई जाती है, उत्तराखंड में भी जाती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। राजनीतिक पर्यटन वह प्रकार का पर्यटन है जिसमें पर्यटक राजनीतिक समझौता, राजनीतिक कार्यक्रम, चुनाव अभियान और सरकारी दौरों के दौरान यात्रा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए डोनाल्ड ट्रम्प, उनका भी चुनाव था अमेरिका में, तो उसके लिए भी वो क्या कर रहे थे, एक तरह से भारत ही आए थे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या मिल सके, चुनाव में जीत मिल सके, है ना। यहाँ पर्यटक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सरकारी दौरों और राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और राजनीतिक प्रक्रिया और नीतियों को समझने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक स्थिरता पर्यटकों को सरकारी तंत्र से सुरक्षा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टॉनिक के रूप में, यानी कि एक मेडिसिन के रूप में कार्य करती है ना। राजनीतिक पर्यटन के उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे वाशिंगटन डीसी कोई जाएगा, अमेरिका जाएगा तो अमेरिका के वाइट हाउस ज़रूर घूमेगा। उसी तरीके से दिल्ली में कोई आएगा तो पर्यटन, तो वो दिल्ली के राष्ट्रपति भवन हो गया, राज्य भवन हो गया, यहाँ पे ज़रूर वो एक बार विज़िट ज़रूर करेगा। तो मीटिंग तो यहीं होती हैं और कहाँ होती हैं। अब यहाँ पर देखो, सांस्कृतिक धरोहर पर्यटन, कल्चर हेरिटेज टूरिज़्म, कि वही है जो धार्मिक से रिलेटेड है, वही है, कोई ज़्यादा अलग इसके अंदर नहीं बताया गया है। एक प्रकार का पर्यटन है जिसमें पर्यटक संस्कृतियों, ऐतिहासिक स्थलों, पुरातत्व, कला, संस्कृति, पारंपरिक धरोहर का आनंद लेने, यानी कि जो पुराने हमारे देश में एक इतिहास जिससे जुड़ा हुआ है, उन सभी स्थानों का क्या करते हैं, यहाँ पे भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक है, रियलिटी में उन सब चीज़ों को देखते हैं। महाकालेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में, वो भी जो पूरे पहाड़ को काट के बनाया गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अनुभव वाला काम है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे नाम देखें, राजस्थान में उदयपुर का सिटी पैलेस है, जोधपुर का महाराजा उमेश सिंह का महल है। ये सब क्या है, एक सांस्कृतिक धरोहर है, ये हमारे इतिहास से संबंधित है, ठीक है ना। उसी तरीके से भारत के सांस्कृतिक धरोहर के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे ताजमहल आगरा का है, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में, अजंता एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है, ठीक है, वाराणसी घाट जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है।
तो ये सारे हमारे क्या है, भारत के सांस्कृतिक धरोहर पर्यटन के कुछ क्या है, उदाहरण हैं। अब ये हमारा एक लास्ट है, विजिटिंग टूरिज़्म। ज़्यादा हार्ड नहीं, सिंपल सा है ये। देखो, विजिटिंग टूरिज़्म एक प्रकार का पर्यटन है जिसमें पर्यटक विभिन्न स्थानों पर यात्रा करते हैं और वहाँ के पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, सैर सपाटे और अन्य दर्शनीय स्थलों का आनंद लेते हैं। जो भी वहाँ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉपुलर प्लेस है, वहाँ पे जाएंगे, घूमेंगे और रिलैक्स फील करेंगे। विजिटिंग पर्यटकों का उद्देश्य आनंद और मनोरंजन होता है। समझ रहे हो, यहाँ का क्या, एक नॉर्मल पर्सन जो कहीं घूमने के लिए आया, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आया है, तो वो होता है विजिटिंग पर्यटन। और ये अपनी यात्रा को विभिन्न स्थानों का खोजने और खुद को आराम और फुर्सत के साथ विश्राम करने के लिए आते हैं, मतलब अपने पूरे फ्री टाइम में आते हैं यहाँ पर। भारत में विजिटिंग पर्यटन के अनेक स्थल हैं जो पर्यटकों को विभिन्न रोचक और आकर्षणजनक दर्शनीय स्थलों का आनंद लेने का मौका प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे कि आगरा का ताजमहल है, ठीक है, राजस्थान का जयपुर में बहुत सारे यहाँ पे किले हैं, जैसे अजमेर का किला, महाराजा का महल, मेहरगढ़, ठीक है ना। वाराणसी में आपका हो गया गंगा आरती हो गई, श्रद्धा श्रृंगार हो गया, धार्मिक अनुष्ठान हो गए, बहुत अच्छी गंगा आरती होती है। घूंघट वाली आरती मथुरा में होती है, कभी जाना। गोवा तो आप सबको पता ही है, खूबसूरती बीच यहाँ पे मिलते हैं। केरल में मुन्नार, ओलंपी, खूबसूरत प्रकृति सौंदर्य है। और यहाँ पे केरल में कैसी नदी भी है जो पूरी ट्रांसपेरेंट है, मतलब पूरा उसमें एकदम पारदर्शिता दिखती है, बहुत साफ़ पानी है वहाँ का। तो आपको भी इन सब स्थानों पर क्या करना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे ये सारे टॉपिक यहाँ के प्रकार क्या हो गए, ख़त्म हो गए। हमारा हो गया विजिटिंग ख़त्म हो गया, और विजिटिंग के बाद आपका आया आपका सांस्कृतिक धरोहर पर्यटन, हेरिटेज कल्चर जिसे बोलते हैं, राजनीतिक पर्यटन, व्यवसाय पर्यटन और स्वास्थ्य पर्यटन, साहसी पर्यटन यानी एडवेंचरस टूरिज़्म जिसे बोलते हैं, अवकाश पर्यटन जब बंदा हॉलीडेज़ में निकल जाए बाहर, ठीक है ना, और वन्य जीवन पर्यटन हो गया, और आपका ये पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यटन हो गया, आपका तीर्थ स्थल यानी कि धार्मिक पर्यटन ये भी हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, थोड़ा सा वीडियो बहुत फास्ट चल रही है, आपको थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। देखो, टॉपिक इतना बड़ा है ही नहीं, बहुत इजी है। थोड़ा आराम से थोड़ा टॉपिक को पढ़ के, थोड़ा रीडिंग करके आप पढ़ोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें अपने आप सारी कुछ समझ आने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप सबको अपनी बुक्स को ज़रूर रीड करना है। अगर आपको अपनी बुक्स में कोई भी डाउट होता है, समझ नहीं आती है, तो आपको कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, ओके, क्योंकि बुक से सिर्फ मैं टॉपिक ले रहा हूँ कि बुक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिर्फ उसको उठा रहा हूँ, और बाकी जो चीज़ें हैं अगर उसमें कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता, रह जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है, तो मैं उसकी वीडियो बना दूँगा। अगर आपको समझ नहीं आता, पहले तो कमेंट में रिजॉल्व करूँगा, आपको नहीं क्लियर होता तो मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा, टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन आपको भी मेरे साथ कनेक्ट होना पड़ेगा।